anything from happening. System restart. What does it feel like to feel something? You're not feeling what I'm feeling. What's going on? You're drugging us. About everything. I'm scared. There's nothing to be scared of. It's all In. your वॉयेजर ये एक स्पेस ट्रैवल फिल्म है जिसमें साइंटिस्ट्स द्वारा आर्टिफिशियल तरीके से 30 बच्चों को बायो लैब में तैयार करके स्पेसशिप के जरिए एक दूसरे प्लेनेट पर भेजा जाता है ताकि वे वहां पर इंसानी सभ्यता को बसा सकें। लेकिन जब यह बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ स्पेस में कई तरह की अनहोनी घटनाएं घटती हैं। कौन सी वे घटनाएं जो उनके साथ घटती हैं और क्या वे अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं, जानने के लिए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की फिल्म की स्टोरी को जानते हैं। इस फिल्म की कहानी 2063 में शुरू होती है जहां हमें एक साइंटिफिक सेमिनार को दिखाया जाता है जिसमें एक लेडी साइंटिस्ट बताती है कि हमारी पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए वह दिन दूर नहीं जब अत्यधिक तापमान की वजह से इस पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर वो लेडी सेमिनार में मौजूद लोगों से कहती है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने दूर गैलेक्सी में एक नया प्लेनेट खोज निकाला है जिस पर पृथ्वी की तरह जीवन संभव है, लेकिन उस प्लेनेट पर जाने में हमें 86 साल लगेंगे। इसलिए हमें एक मिशन करना होगा जिसके लिए हम बच्चों के एक ग्रुप को स्पेसशिप से उस प्लेनेट पर भेजेंगे। इस मिशन में बच्चों की 3 पीढ़ियां शामिल होंगी। लेकिन सेमिनार खत्म होने के बाद उस सेमिनार में बैठा रिचर्ड नाम का एक शख्स उस लेडी साइंटिस्ट से मिलकर कहता है कि मुझे भी इन बच्चों के साथ उस मिशन पर जाना चाहिए ताकि मैं उन्हें गाइड कर सकूं। यहां लेडी साइंटिस्ट रिचर्ड की बात मान जाती है, जिसके बाद रिचर्ड उन बच्चों के साथ स्पेसशिप के जरिए गैलेक्सी की तरफ बढ़ निकलता है। यहां से कहानी 10 साल आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं कि स्पेसशिप में सभी बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन इनका रवैया बिल्कुल एक रोबोट की तरह होता है। यहां रोजाना इन्हें पीने के लिए एक ब्लू वाटर भी दिया जाता है। ये ब्लू वाटर इन्हें पीने के लिए क्यों दिया जा रहा है यह हमें आगे मूवी में पता चलेगा। अब यहां हम सीले को देखते हैं जो रिचर्ड से बात कर रही होती है। रिचर्ड उसे अपने ग्रैंडपेरेंट्स की पिक्चर दिखाता है। यहां हमें पता चलता है कि सीले और रिचर्ड में बहुत अच्छा बॉन्ड है। अब अगले दिन हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो रिचर्ड के साथ स्पेसशिप में उस हिस्से में जाता है जहां वे पौधों की खेती कर रहे थे। यहां क्रिस्टोफर को स्क्रीन पर पानी में किसी केमिकल के होने का पता चलता है। जब क्रिस्टोफर रिचर्ड से इस बारे में पूछता है तो रिचर्ड उसे इग्नोर कर देता है, जिसके बाद क्रिस्टोफर जैक को इसके बारे में बताता है। रात को वे दोनों उस केमिकल का पता लगाने के लिए स्पेसशिप के मेन कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस केमिकल को जानबूझकर उन्हें पानी में मिलाकर पिलाया जा रहा है ताकि उनके अंदर का ह्यूमन हार्मोन विकसित ना हो सके। इस केमिकल की वजह से ही वे सभी आलसी हो गए थे और उनके अंदर किसी प्रकार का कोई इमोशन विकसित नहीं हो पा रहा था। इस केमिकल के बारे में जानने के बाद क्रिस्टोफर और जैक उस ब्लू वाटर को पीना बंद कर देते हैं। अगले दिन जब सभी लोग खाना खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं तब सेला के पीछे खड़ा क्रिस्टोफर उसके लिए लव वाली फीलिंग्स महसूस करता है। अगले सीन में क्रिस्टोफर और जैक का जिम में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद जैक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहां क्रिस्टोफर और जैक के अंदर यह सारी फीलिंग्स इसलिए आई थी क्योंकि उन्होंने ब्लू वाटर पीना बंद कर दिया था। अगले दिन रिचर्ड सबको इकट्ठा करके बताता है कि उनके स्पेसशिप के बाहरी ट्रांसमीटर में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए हम पृथ्वी से संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। अब रिचर्ड जैक से कहता है तुम अपना स्पेस सूट पहन लो।
हम दोनों स्पेसशिप से बाहर जाकर उन खराब ट्रांसमीटर को ठीक करेंगे। लेकिन जैक स्पेस शूट पहनने के बहाने शीला के पास जाकर उसे गलत तरीके से छूने लगता है। तभी वहां रिचर्ड आ जाता है और जैक को खींचकर नीचे जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद जैक वहां से भाग जाता है। रिचर्ड भी उसके पीछे जाता है। तभी रास्ते में रिचर्ड को फोएब मिलती है, जो उसे बताती है कि क्रिस्टोफर और जैक ने उस ब्लू वाटर को पीना छोड़ दिया है। जिसके बाद रिचर्ड क्रिस्टोफर के पास जाकर उसे ब्लू वाटर के बारे में समझाता है कि यह लिक्विड इस तरह के बिहेवियर को रोकने के लिए ही बनाया गया है, जैसा बिहेवियर कुछ देर पहले जैक ने किया है। अब रिचर्ड क्रिस्टोफर को अपने साथ ट्रांसमीटर ठीक करने के लिए स्पेसशिप से बाहर लेकर जाता है। लेकिन जब वे दोनों ट्रांसमीटर ठीक कर रहे होते हैं, तभी रिचर्ड और क्रिस्टोफर को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे रिचर्ड स्पेसशिप से दूर जाने लगता है। लेकिन क्रिस्टोफर किसी तरह से रिचर्ड को स्पेसशिप के अंदर लेकर आता है, जहां सभी लोग रिचर्ड को मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं। लेकिन रिचर्ड की जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि रिचर्ड मर चुका है। सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें क्या करना है यह उन्हें समझ नहीं आता। इसलिए वे अब अपने लिए एक नए लीडर को चुनने का फैसला करते हैं, जिसमें सबसे अधिक वोट क्रिस्टोफर को मिलता है। क्रिस्टोफर के लिए लीडर बनने पर जैक काफी नाराज हो जाता है, लेकिन वह बाहर से खुश होने का दिखावा करता है। अब सेला रिचर्ड के कमरे में जाकर रिचर्ड की फैमिली के फोटो और वीडियोस को देखने लगती है। तभी क्रिस्टोफर वहां आ जाता है, जिसके बाद सेला क्रिस्टोफर को रिचर्ड की फोटो और वीडियोस दिखाते हुए बताती है कि रिचर्ड खुद को इस स्पेसशिप पर काफी अकेला महसूस करता था, इसलिए उसने मुझ पर ट्रस्ट करके अपनी लाइफ की बातें मुझसे शेयर की। इसके बाद हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे करके स्पेसशिप पर मौजूद सभी लोग उस ब्लू वाटर को पीना छोड़ देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। ब्लू वाटर नहीं पीने की वजह से अब सभी लोग आपस में झगड़ने लगते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने कूदने भी लगते हैं। समय बीतता है और एक दिन अचानक से स्पेसशिप में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद एक लड़का सबसे कहता है कि हमें कंट्रोल रूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां एलियन है और उसने ही रिचर्ड को मारा है और वह हमें भी मार सकते हैं। वह लड़का यह भी कहता है कि क्रिस्टोफर ही उस एलियन को रिचर्ड की बॉडी के साथ यहां लेकर आया है। अब यहां जैक को मौका मिल जाता है कि वह सबसे कहता है कि क्रिस्टोफर अच्छा लीडर नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे ही आगे बढ़कर इस स्पेसशिप को लीड करना चाहिए। जैक की यह बातें सुनकर बहुत से लोग उसके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग क्रिस्टोफर के ग्रुप में रहते हैं। अब क्रिस्टोफर अपने ग्रुप के साथ एलियन के सच का पता लगाने के लिए कंट्रोल रूम में जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसका ग्रुप भी हॉलवेज में होता हुआ कंट्रोल रूम के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। अब जैक और काई अपने ग्रुप मेंबर्स को बाहर रुकने के लिए कहकर खुद अंदर जाते हैं और फिर वे गिरते पड़ते तेजी से उस कंट्रोल रूम के बाहर आकर अपने ग्रुप मेंबर्स को बताते हैं कि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया था। इधर क्रिस्टोफर और उसके ग्रुप मेंबर्स को कंट्रोल रूम में एक सीसीटीवी ड्राइव मिलता है। जब वे इसे प्ले करते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह कंट्रोल रूम की सीसीटीवी फुटेज रहती है, जिसमें वे देखते हैं कि जैक और काई ने ही कंट्रोल रूम के मेन कंप्यूटर से रिचर्ड को इलेक्ट्रिक वेव शॉक देकर मार डाला था और फिर उन दोनों ने ही कंट्रोल रूम में एलियंस होने का झूठा बोलकर सबको डराया था। अब क्रिस्टोफर अपने ग्रुप मेंबर्स को इस सीसीटीवी ड्राइव के बारे में चुप रहने के लिए कहता है, ताकि वह सही समय पर इसका इस्तेमाल कर सके। उस रात को क्रिस्टोफर सेला के साथ इंटीमेट होता है। अगली सुबह जैक उन्हें जाकर कहता है कि मैंने आज कैंटीन में एक पार्टी रखी है, इसलिए तुम भी अपने ग्रुप को लेकर वहां आ जाओ। थोड़ी देर बाद जब क्रिस्टोफर अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंचता है तो वह देखता है पार्टी पहले से ही शुरू हो चुकी है, लेकिन वे बिना कुछ बोले चुपचाप खाना लेकर अपने ग्रुप के साथ बैठकर खाने लगता है। तभी जैक वहां खड़े होकर कहता है कि मैं अभी से खुद को यहां का न्यू लीडर घोषित करता हूं। जिसके बाद क्रिस्टोफर खड़ा होकर
मॉनिटर पर उस सीसीटीवी ड्राइव को चला देता है, जिससे सबके सामने जैक और काई की पोल खुल जाती है। लेकिन यहां पर जैक खुद को बचाने के लिए सबसे कहता है कि मैंने यह सब हमारी सुरक्षा के लिए ही किया है। रिचर्ड की बॉडी के अंदर सच में एलियन था। वह हम सभी को उस ब्लू वाटर के जरिए कंट्रोल कर रहा था। जैक यहां आगे कहता है कि क्रिस्टोफर भी रिचर्ड की बॉडी को स्पेसशिप के अंदर लेकर आया था। अब वह एलियन रिचर्ड की बॉडी से निकलकर हम में से किसी के अंदर छिपा हुआ है, जिसके बाद जैक क्रिस्टोफर के एक ग्रुप मेंबर को पकड़कर कहता है कि मुझे लगता है इसके अंदर ही एलियन छिपा हुआ है, और फिर सभी लोग उस लड़के को दौड़कर मारने लगते हैं। इधर क्रिस्टोफर अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को लेकर स्पेसशिप के सबसे सुरक्षित कमरे में चला जाता है, जहां सेला सबको बताती है कि उसने रिचर्ड की डायरी में इस स्पेसशिप में छिपे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसे थर्ड जनरेशन के लिए बनाया गया था। सेला कहती है कि उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में वेपन्स हैं जो हमें जैक से लड़ने में मदद करेंगे। इसके बाद क्रिस्टोफर उस सीक्रेट कंपार्टमेंट के पास पहुंचता है, लेकिन यहां वह उसके दरवाजे को खोलने के लिए गलत पासवर्ड डायल कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक अलार्म बजने लगता है, जिससे जैक अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। जैक को वहां देखकर क्रिस्टोफर वहां से भाग जाता है। उधर जैक अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मिलकर कई कोशिशों के बाद उस सीक्रेट कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोल लेता है, जहां उन्हें बहुत से एडवांस वेपन मिलते हैं। इन वेपन्स को लेने के बाद वे उस कमरे में जाते हैं जहां सेला, क्रिस्टोफर और फोप छिपे हुए थे। जैक और उसका ग्रुप रूम के अंदर जाकर क्रिस्टोफर और उसके ग्रुप मेंबर्स को खींचकर बाहर निकालते हैं, जिसके बाद फोप उन पर चिल्लाने लगती है। इसलिए कई गुस्से से फोप को गोली मार देता है, जिससे फोप मर जाती है। अब जैक अपनी गन से क्रिस्टोफर को शूट करने जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर सेला को लेकर वहां से भाग जाता है। जैक उनका पीछा करता है, लेकिन वे भागकर एयरलॉक रूम में चले जाते हैं, जहां क्रिस्टोफर सेला को स्पेस सूट पहनने के लिए कहता है। दोनों जैसे ही सूट पहनकर रेडी होते हैं, तभी जैक एयरलॉक रूम के बाहर पहुंचकर उसके दरवाजे पर गोलियां चला देता है, जिससे दरवाजे के साथ साथ एयरलॉक का हैच भी खुल जाता है और रूम के अंदर की सभी चीजें तेजी से स्पेस की ओर खींची चली जाती है। यहां जैक सेला को पकड़कर उसे चाकू मार देता है। यह देखकर क्रिस्टोफर जैक को एयरलॉक के बाहर स्पेस पे धकेलने लगता है, लेकिन इस लड़ाई में क्रिस्टोफर खुद ही स्पेस पे गिर जाता है, जिसके बाद जैक उस एयरलॉक को बंद करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी सेला अपनी पूरी ताकत से जैक को बाहर की ओर धक्का दे देती है, जिससे जैक स्पेस में चला जाता है। अब सेला बहुत ही दुखी मन से बाहर स्पेस में क्रिस्टोफर को देखने लगती है। तभी उसे क्रिस्टोफर स्पेसशिप के कोने को पकड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे तैसे करके सेला क्रिस्टोफर को स्पेसशिप के अंदर लाती है, और फिर वो सबको बताते हैं जैक अब उनके बीच नहीं रहा। ये सुनने के बाद सभी अपने वेपन्स को नीचे रख देते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ दिन के बाद का समय देखते हैं, जहां स्पेसशिप में फिर से लीडर के लिए वोटिंग होती है। इस बार सभी सेला को अपना लीडर चुनते हैं। सभी एक साथ बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद सेला क्रिस्टोफर के बच्चे को जन्म देती है। इसी तरह सभी लोगों ने भी अपने अपने पार्टनर को चुनकर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा लिया था। यहां इस मिशन को शुरू हुए 86 साल बीत चुके हैं, और वे सभी अब उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें इंसानी सभ्यता को बसाना था। दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। क्या इस मूवी का अगला पार्ट बनना चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।